आज मेरे घर का माहौल हो रखा है खुशनुमा। और आज मेरी बहू सोना आई है मायके से और भेजने के लिए आए हुए हैं सोना की छोटी बहन गौरी। और गौरी भी काफ़ी खूबसूरत है भाई। अगर मेरा ही बेटा और होता तो मैं गौरी को अपनी बहू बना लेती। और गौरी कैसा लग रहा है हमारा गाँव? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सोना भी बहुत जल्दी आ गई मायके से क्योंकि हमारे धान पक गए थे और सूरों के डर से भाई सोना भी बहुत जल्दी आ गई मायके से। तो क्या करें दोस्तों, आना पड़ता है क्योंकि यहाँ धान पक गई थी और मायके में भी कुछ नहीं था काम, इसलिए। और सोना अभी मायके से आई और अभी आ गई है खेतों में धान काटने के लिए। और बोले हमारे धान सुअर ने खा लिए, बोले लोगों ने सारे काट लिए हैं। और अभी मेरी बहू मायके से आई है और अभी धान काटने के लिए आ गई है खेतों में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कमला नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गांव नरेंद्र नगर के खूबसूरत साड़ी से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। मौसम आज सुबह से काफ़ी सुहावना सा रहा, नहीं धूप है और नहीं बारिश। खेतों में काम करने के लिए मौसम काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। और मेरी बहू गई है खेत पे धान काटने के लिए और मैं जा रही हूँ अपने बहू को चाय लेके। बोलो आ रहा है मार्केट से। और किसके जूते हैं? आज जूते लेके आ रहा? अच्छा अच्छा। तो ये देखिए जी, ये है हमारे धान का खेत। और इस वाले खेत में हमने लगाए हुए हैं साकेर धान। ये वाले धान इनको बोलते हैं साकेर धान। और इस वाले खेत की तो बंडाई कर ली है और ये वाले खेत की अभी कटाई नहीं हुई। इसमें थोड़ा हरे हरे जैसे हो रखे हैं। अभी उस वाले खेत की कटाई कर रहे हैं बच्चे। और इस वाले खेत में इसमें सुबह धान की मंडाई की थी तो इसमें हमने पराल बिछा रखा है खेत में। और ये पराल भी जब धूप होगी तो इसको भी समेटना पड़ेगा और इसकी छोटी छोटी पूली बांध के, गट्ठी बांध के इसको पेड़ में रखना पड़ता है। ये भी वेस्ट नहीं जाता है भाई। ये भी सर्दियों के मौसम में गाय भैंसों के लिए चारा हो जाता है पराल का, ये वाला। और पिंकी भी इनके साथ में आया हुआ है, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और बच्चे यहाँ पे धान काट रहे हैं। ओहो, बहुत गिरा लगे क्या? बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये धान काफ़ी झड़ने वाले धान हैं और इनको बोलते हैं बारीक धान और कोई बुरबुरे भी बोलते हैं। और इनके दाने बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से इसको इस पर रख रहे हैं ग्राउंड सीट में और फिर जाके वहाँ पे ले जा रहे हैं रखने के लिए। नहीं तो जब तक यहाँ से ले जाएंगे वो तो पूरा गिर जाएंगे, खाली पराली जाएगा भाई वहाँ पे। इस प्रकार से धान तो इसमें काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, लेकिन ये देखिए बुरबुरी धान, इसे हमारी भाषा में साटी बोलते हैं। एक इस वाले खेत में नहीं आया हुआ है सुअर और बाकी तो सुअर ने सारे बर्बाद कर दिए। और ये वाले खेत अभी सुरक्षित है भाई। तो बच्चे भी जल्दी जल्दी कटाई करने पे लगे हुए हैं अपने खेत की, इस प्रकार से। तो इन धानों को काटने पे भी भाई काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो इस प्रकार से इनको इसमें रखना पड़ता है, वो बरसाती में ग्राउंड सीट में। अब मेरी ड्यूटी लग गई है इनको एक जगह पे इकट्ठा करने की, यानी कि यहाँ पे थुपड़ी लगाने की। और सूअरों को भगाने के लिए तो भाई सारे कपड़े खेत में आ गए हैं। और ये मेरा ब्लाउज भी है, ये वाला। ये देखिए मेरी बहू ने मेरा ब्लाउज भी ला रखा है भाई यहाँ, और सूअरों को भगाने के लिए। और सभी लोग लगे हैं अपने खेती बाड़ी के कामों में। और आजकल तो भाई लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सभी लगे हैं खेतों में। जिससे जितना भी होता है सभी लगे हैं अपने खेती बाड़ी के कामों में। आप वो बोल तो इनारो तो वीडियो बनाने में आता नहीं, कसमना हुई यो वीडियो कति बड़ा में
क्या कर रहा अब काट रहे थे नानी ओ। और इतने सारे गिर गए हैं ज़मीन में, जहाँ पे ये बरसाती नहीं रखी होगी तो इतने सारे गिर गए हैं। ये पूरे खेत में इसी प्रकार से गिर जाते हैं भाई। तो बहुत ही गिरने वाले धान। और कुछ कुछ तो ये ऐसे भी हो रखे हैं, ये इनके अंदर कुछ भी नहीं है दाना, ये सबके अंदर दाना नहीं है ना। और एक ये भी होता है धानों में, ये पसाड़ो, इसको बोलते हैं पसाड़ो। ये तो हरा ही गिर जाता है ये खेतों में। पहले मेरी सास बोलती थी कि पसाड़ों से पूरी बाँस पड़ गई। तो इस प्रकार से ले जाना पड़ता है इसको तिरपाल में रख के थुपड़ी लगाने के लिए। बस हो गया, लगा रखी तुमने थुपड़ी। मेरे पापा बोले बस बहुत चाहे कितना अच्छा काम भी करे, बस सास को गड़बड़ रख दिया। और अभी मैं धान काट रही हूँ और कैमरामैन बनाया है मैंने अपने बहू को, सोना को। ये देखे भाई कीचड़ में कैसे हो जा रहे हाथ ये। और किसी के लाइव में चले गए, फ़ोन लगा दिया लाइव में, बोलते हैं कमेंट करो कमेंट करो। और कैसे करें कमेंट, और तुम लोग तो बैठे हैं लाइव में और मेरे पे ऐसी बीती है यहाँ ये कीचड़ में, क्या करूँ। तो अभी हमने इतना सारा धान काट लिया है और दीदी वहाँ पर थोड़ा लगा रही है धान का, और इतना धान और बचा है काटने के लिए। आज सासू आई थी तो आप बहुत काट लिया। हाँ, सासू आ रखी थी तो एकदम गुल्ली हो गए काम फटाफट। आज हमने सांस लेने का टाइम भी नहीं था हमें। आज सास के साथ सास बंद हो गई। हाँ। करते बहुत काम कर लिया भाई आज मेरी बहू ने। ओहो चलो जी तुम ये बिगा। तो गाइज हमारा पिंकी भी आ रखा है आज धान काटने के लिए, और इसने ये धान काटा और देखो इतना सारा धान गिरा दिया इसने। क्या हो गया? मैं उसको ढकने लग गई थी, वो आधा वहीं पर छूट गया। अब इसके ऊपर से पत्थर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर से हमने ऐसे ही पराल की गट्ठी रख दी है, पराल की पूली। अभी हवा से नहीं उड़ेगी बरसाती। और धान की थुपड़ी भी लगा ली है। अब चलते हैं घर को। और इससे पहले कि मैंने लाई थी चाय, और अब थोड़ा एक घूंट चाय पी लेते हैं। और साथ में है मिठाई, साथ में है मिठाई लड्डू, और अब चाय पीते हैं। दूसरी दराती कहाँ है? नहीं गिरेंगे कहीं हम नीचे तो नहीं गिरेंगे यहाँ पर से। ये इतना बड़ा है ये नीचे वाला। राज की बात बताए दोस्तों आपको, एक दिन हमारे साथ से नीचे एक दिन मैं नीचे गिर गई, एक दिन के राज बता देंगे हम। और खेतों में तो भाई चाय और ककड़ी खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। खेतों में काफ़ी अच्छा लगता है चाय पीने में। मणे को फुटे चाय पी थोक भी लगी तब जी। और धानों के बीच बीच में इस प्रकार की घास होती है, देखिए कितना लंबा हो रखा है ये। इसको बोलते हैं पिंडिया घास। ये देखिए 2 मीटर से ज़्यादा लंबी हो रखी है भाई। और पहले लोग इसको गाय भैंसों के लिए चारा पकाने के लिए ले जाते थे काट के,
भूसे के साथ मिला करके बड़े बड़े बर्तन में पकाते थे, फिर गाय भैंसों को खिलाते थे ये वाला घास। आजकल सुबह और शाम के समय में काफ़ी सारा कोहरा लग जाता है। देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा हो रखा है पराल। अगर आज बारिश नहीं आएगी तो कल इसको उठा लेंगे हम खेत से। आजकल तो वही काम से लोग बहुत थक चुके हैं इन खेतों में। आगे धान मान के कहाँ मांडा? घटा सर। हाँ। अच्छा, गोलो तो बहुत किसान है भाई। अभी दुकान से आया, अभी धान मान के आ गया। और लकड़ी भी इस प्रकार से बांसले से बारीक करनी पड़ती है भाई, चूल्हे में जगाने के लिए। और घर में आते ही मेरा पोता इस प्रकार से चिपक जाता है। इधर देखो, इधर देखो, देखो हाय करो, हाय करो, बाय। तो दोस्तों, आज सुबह से हमने ये धानों की मंडाई की थी खेत में। मैं तो नहीं गई थी, मेरी बहुएं गई थी खेत में। और थोड़ा सा हल्की सी बारिश भी हो गई थी सुबह के समय पे, तो बच्चों ने इन्हें ऐसे ही थैली में भर के घर में लाए थे और मैंने इन्हें यहीं पे रख दिया है गौशाले में। अब मैं पंखे में इनको बता देती हूँ। और इनमें काफ़ी सारा ये पराल आ रखा है। इनको मैं यहीं पर गौशाले से ही साफ़ करके ले जाऊँगी घर में। नहीं तो घर में तो बच्चों के कपड़े दुनिया भर के, और ये पराल बच्चों के कपड़ों पे चिपक जाता है तो बेकार होता है ये पराल। और इसमें ये बारीक बारीक से कीड़े भी आ रखे हैं। और इतने धान हमने आज मंडाई की है। और 2 इस थैली में भी है, कट्टों में, इनमें भी है धान। और मैं इनको अभी पंखे से बता दूंगी। और मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। अभी मेरे नाती नातिन सोए हुए हैं और मैं भी ज़रा देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और मेरी बहू मुझे चाय दे के गई है यहाँ पे। मैं ज़रा देर में चाय पी लेती हूँ और फिर अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धुआं भी लगा रखा है। आजकल काफ़ी सारी ये जंगली मक्खियाँ आ जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। और मैं अब अपने धानों की बटाई करती हूँ पंखे से। और अभी तो हमने एक ही खेत की मंडाई की है, अभी तो 5-6 खेत बाकी हैं। और अभी बच्चे दूसरे वाले खेत की कटाई कर रहे हैं। और मैं अभी इसको निपटा लेती हूँ घर में, इसकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ये है पीने का सुपर, सदर का सुपर। इसको बारिश में रखो, धूप में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम करने के लिए, पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये सारे धान भी बता लिए हैं। और इतना सारा कबाड़ निकला इनमें। ये पराल और ये जो भूसे हुए साटी बोलते हैं इनको, इसको हम पवोट बोलते हैं। ये इन पे धान नहीं है, ये खाली भूसा जैसा है। इसको इतना सारा कबाड़ मैंने इसको अलग कर दिया है। और इतने सारे धान पूरे बता लिए हैं। अब मैं इनको कट्ठों में भर लेती हूँ, क्योंकि मौसम भी बारिश का बन गया है। और इस साइड से तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो अब चलती हूँ खेत की तरफ। और वहाँ खेत में थोड़ा सा पराल भी बांधना है और थोड़े से धान भी काटने हैं। और आजकल तो वही इतना समय है नहीं, तो जाना पड़ता है एक काम निपटा के दूसरे काम करने के लिए। और ये है मेरी रस्सी और इस पे लाना है पराल। और इससे पहले कि मुझे 2 बांस के डंडे भी ले जाने हैं वहाँ पर खेत में पराल लगाने के लिए। तो मैंने काटने थे बांस के डंडे पेड़ से, लेकिन भाभी जी ने बोला मेरे गौशाले में बांस के टेकन है, वहाँ से ले जाओ। तो काफ़ी अच्छा हो गया, ये काम तो आसान मेरा ये भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी का। तो दोस्तों, भाभी जी ने 1 बोला था, मैं 2 लेके जा रही हूँ। अब भाभी जी यहाँ से देखती है मेरे को। अब
ये पर साटी कटा पे साटी तिरपाल पे साटी खाली थी आसु भारी नहीं होनी हो बारे तो मोड़ चुकी अच्छा और ये है और ये देखिए जी कितना भारी बोझ पीठ पे लगा रखा है और फिर भी हमारे कुत्ते की मालिश हो रही है अच्छी से। मैं कुत्ते से ऐसे ठीक है अच्छा है अच्छा है कि भाई कोई घास काट के ला रहे हैं, कोई धान मान के ला रहे हैं और काफ़ी तेज धूप लगी हुई है। और अब मैं सिर में लगा देती हूँ टोपी। ये अब अच्छा हो गया है, अब धूप भी नहीं लग रही और आंखों में भी धूप नहीं लग रही है, अब काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये टोपी थी मेरे शिवा के दादा की और शिवा के दादा तो अब रिटायर हो गए हैं और अब ये टोपी मेरे काम आ गई है खेतों में काम करने के लिए। जय हिंद जय भारत। तो पूरे खेत के धान भी काट लिए हैं और अभी हम सार रहे हैं धान की आंगवाड़ी और यहाँ पे लगा ली है थुपड़ी। और भाई थुपड़ी काफ़ी बड़ी हो गई तो इस प्रकार से देना पड़ता है एक दूसरे के पास उसको। ये देखिए और आज से हमने इस वाले खेत की भी कटाई कर ली है पूरी और अभी एक खेत और बचा है और वहाँ तो हम कल जाएंगे कुलासारी वाला खेत। और आज तो हमने यहाँ का निपटा लिया है कटाई करना और कल इसकी मंडाई करेंगे। मसब बड़ो है ना थोपुर हमने सोचा छोटा छोटा होगा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया भाई, मारने के लिए बहुत बड़ा हो जाता ना ये है ना। तो परावा फूल है भाई। तो इस वाले खेत में लग गए हैं हमारे कम से कम 7-8 थुपड़ी धान और 4 थुपड़े हमने मान ले लिए है और 2 आज हमने कटाई की है। और वही आज से तो धानों की कटाई भी हो गई है ख़त्म। अब 1-2 दिन में इस वाले खेत की मंडाई भी हो जाएगी। देखिए कितना बड़ा खेत है। मेरा पिंकी भी बैठा है यहीं पे हमारे साथ। अब ये डरोने हरोने सब उखाड़ देंगे इनको। और अभी तक काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी और मैंने तो टोपी पहन रखी थी, मुझे तो धूप नहीं लगी लेकिन इन लोगों को लगी होगी धूप। आपको लगी धूप? बहुत धूप लगी आज। इनको बहुत धूप लगी, मुझे तो नहीं लगी। मैंने तो टोपी पहन रखी थी, मुझे तो धूप नहीं लगी बिल्कुल भी नहीं। और टोपी भी काफ़ी अच्छी है भाई। कभी मैं ऐसा कर रही उससे कभी ऐसे कर लेती, धूप बिल्कुल भी नहीं लगती। पानी बोतल भी खेल हुई है और 1 बोतल पानी भी पी लिया, 2 बोतल। और दूसरी बोतल कहाँ है? ये देखिए गाइज हमारे लिए बिस्कुट नमकीन है आज एक खाने। और यहाँ पे बिस्किट और कुरकुरे भी आए हैं भाई खेत में। अब बिस्किट और कुरकुरे भी खाएंगे, पानी पिएंगे। उसके बाद जो ये पराल बिछा रखा है हमने, अभी इस पराल को समेटना है, इसकी पूली बांध के इसको पेड़ में रखना है। और अभी अच्छा हो गया है मौसम, धूप भी नहीं है तो अभी खेतों में काम करने के लिए काफ़ी अच्छा हो रखा है। और हम भी अभी मौसम ने साथ दे दिया तो इसका फ़ायदा उठाते हैं और फटाफट से ये पराल को उठा लेते हैं। फिर चलते हैं घर की तरफ। घर में भी काफ़ी सारे धान हमने सुखाने के लिए रखे हैं छत में। अगर बारिश आ जाएगी तो सारे बह जाएंगे भाई। और वैसे भी हमारे पहाड़ों में जब बारिश होती है तो इतनी तेज़ होती है कि क्या ही बोले, सारे धान बह जाएंगे। और ये देखिए भाई बच्चे भी काफ़ी खुश हैं क्या खेतों में काम करने के लिए, बहुत ही खुश है। स्टॉप। और ये देखिए भाई काफ़ी तेज़ धूप भी खिली हुई है और भाभी जी भी बड़बड़ बड़बड़ करते आ रही है। और ये क्या है भाभी जी? ये वो है धान के लिए लगा रखे हैं इधर से। अच्छा, अब ये भी आ गए घर डरोने। सुंगर खा रहे हैं ना उसको। अच्छा अच्छा, तब लगाया इसको, बाढ़ लगाया। अब डरोने भी ले आए हैं घर को। हाँ, घर को लाया। धोती फाड़ के पहले रस्सी निकाली थी, अब उसको घर लेके आए, अब बनाएंगे रस्सी। और ये देखिए भाई अभी तक काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई थी और अभी अचानक से काले बादल छा गए हैं और ज़रा देर में ऐसा लग रहा बारिश ही होने वाली है।
तो अब हम भी चलते हैं घर के लिए। घर में भी हमने काफ़ी सारे धान सुखाने के लिए रखे हैं। तो हमने जो धान सुखाने के लिए रखे थे छत पे, वो भी हमने इन कट्टों में रख लिए हैं। अभी अचानक से मौसम कुछ इस प्रकार का हो गया है, भाई बारिश भी हो सकती है। और अभी हमने लंच भी नहीं किया, अभी हम खेत से आ रहे हैं। सोचा भाई लंच करने बैठेंगे तो अचानक से बारिश हो जाएगी, इससे अच्छा है कि पहले धान को भर लेते हैं और उसके बाद आराम से लंच करेंगे। और ये मेरा नाती, ये भी यहाँ पे धानों में आराम से खेल रहा है। ए आजा शिवा। ये देखिए जी, जैसे ही हमने धान कट्टों में भरे और देखिए झमाझम बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी भी लेट करते तो आज पूरे धान बह जाते भाई। ये देखिए काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है।